अगर मन का दर्पण साफ होगा तो जीवन में हर जगह आनंद ही आनंद होगा। एक साधक ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है, तोरा मन दर्पण कहलाए। साधक ने कहा है, सुख की कलियां हो चाहे दुख के कांटे हो, किस पर आधारित है? मन पर। मन अगर सुखी है तो झोपड़ी में भी नींद आ जाएगी। मन अगर सुखी है तो बिना बिस्तर, बिना गादी, बिना तकिए फर्श पे नींद आ जाएगी। मन अगर सुखी नहीं है तो ऐसी कूलर, पंखे, गादी, बिस्तर, बिछोना, तकिया सब लगा लीजिए, फिर भी नींद नहीं आएगी। कल हमने कहा था ना, भगवान का स्वरूप है आनंद। आनंद क्या है? अब एक बात बताइए, सोने की चैन पहनने में आनंद है या चैन से सोने में आनंद है? चैन से सोने में। गले में बढ़िया 10-20 तोले की चैन पहन लो और रात भर नींद ना आए तो वो चैन कभी आनंद नहीं देगी आपको। आनंद तो तब आएगा ना जब आराम से नींद पूरी हो जाए, जहां बैठो वहां सुकून मिले, वो आनंद की स्थिति है। महापुरुष कहते हैं, प्यारे, ये जो मनुष्य जीवन है, ये जो पंच तत्वों से बना शरीर है, इसका सदुपयोग करना ही मानव धर्म है। ना जाने कितने दिनों के लिए मिला है, कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कर्म ऐसा करिए, पूर्व में किया गया कर्म का फल अभी मिले रहा है, अब करेंगे तो आगामी मिलेगा। हम पढ़ाई करें, स्कूल जाएं, एक छोटा बच्चा एडमिशन होगा तो एलकेजी यूकेजी से शुरुआत करेगा, पीएचडी करी और शरीर छूट जाए तो क्या होगा? वो जो पढ़ाई है उसके शरीर के साथ छूट जाएगी। अगला जन्म मिलेगा तो वो फिर वहीं से शुरू नहीं करेगा जहां छोड़ा था, फिर से एलकेजी यूकेजी में पढ़ना पड़ेगा। पर भगवान की भक्ति का जो क्रम है ना प्यारे, ये शरीर के साथ नहीं छूटता है। शरीर छूट जाएगा, भक्ति नहीं छूटेगी। जब दूसरा जन्म होगा तो भक्ति वहीं से शुरू होगी जहां पिछले जन्म में हमने छोड़ी थी। कई बार हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, छोटे छोटे प्रसंग में बड़ी सुंदर कथा आती है देवर्षि नारद जी की। वो नारद जी जिन्हें भगवान श्री हरि का मन का अवतार कहा गया है, क्या कर्म किया तो भगवान की श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त हुई। बड़ी सुंदर कथा आती है। ये नारद जी पूर्व जन्म में, इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब बहुत छोटे थे तो पिताजी का स्वर्गवास हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। इनकी माँ दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा करके थोड़ा बहुत धन अर्जन करती और उससे अपने घर का चूल्हा जलाती, अपने बच्चे का लालन पालन करती। खूब गरीबी, कभी कभी इनके घर भोजन बनता और कभी ये दोनों माँ बेटे भूखे सो जाते। समय आगे बढ़ा, जब ये 7-8 वर्ष के हुए तो इनके गांव में चतुर्मास बिताने के लिए साधु संत पधारे। चतुर्मास के लिए जब संत पधारे गांव के बाहर, उन्होंने अपना विश्राम स्थान बना लिया कि हम 4 महीने यहाँ पर रुकेंगे। तो गांव के मुखिया को कहा, बोले हम चाहते हैं 4 महीने हमारी सेवा में कैसे बालक को छोड़ दो जो हमें समय समय से जल, फल, फूल इत्यादि ला करके दे सके, पूजा सामग्री ला सके। तो गांव वालों ने विचार किया कि हमारे गांव में जो एक विधवा ब्राह्मणी रहती है, उसके घर धन की बड़ी कमी है, उसका छोटा सा बालक है और कमी धन की इतनी ज्यादा। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान की पहली भक्ति है संतों का संग करना। कैसे संग करना? आजकल के युवा जो संग करते संतों का, वो वाला नहीं।
कैसा? कोई संत निकल करके जा रहे थे, ट्रैफिक में गाड़ी उनकी और हमारी साथ साथ में गाड़ी खड़ी थी। देखा, अरे वाह, संत जी खड़े हैं, गाड़ी में बैठे हैं। तो गाड़ी खड़ी करके संत जी के पास गए और संत जी के साथ एक फोटो खींच के उसे अपनी सोशल साइट पे डाल दिया। आज फलाने महात्मा जी की सेवा करने का अवसर मिला, या फलाने महात्मा जी का संग करने का अवसर मिला। सब एक जैसे नहीं है, पर कुछ भक्त वो महात्मा जी को जानते, महात्मा जी उन्हें जानते भी नहीं कि ये कौन है, कहां से आई है महापुरुष। महाराज जी बस एक फोटो, ये बड़ा रोग लगा हुआ है फोटो का, और उसको अपनी सोशल साइट पे डालेंगे, आज फलाने महात्मा जी की सेवा का अवसर मिला। संत कहते, प्यारे ये सत्संग थोड़ी है, ये संतों का संग थोड़ी है, ये तो हमारी पब्लिसिटी बढ़ानी है कि अरे बड़ा धर्मात्मा है, देखो संतों के कितने बड़े बड़े महापुरुषों के साथ फोटो है। सेवा तो वो है जो हम करें पर हमें भी याद ना रहे कि हमने कितनी सेवा कर ली। जिस सेवा में सेवा का हिसाब जोड़ा जाए वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा तो वो है कि करने के बाद भूल जाए कि हमने कितने कितने भाव से सेवा करी, कितनी सेवा करी। दिल्ली के एक भक्त की कथा तो भगवान की होती है। छोटी सी बात याद आई, एक बार एक संत जी अपने आश्रम में रहते थे, तो दिल्ली का एक भक्त आ गया। बोले, महाराज आपके आश्रम में रहने को जगह मिल जाएगी? गुरु जी कह, रहो बेटा आराम से। अब जैसे ही ऋतु बदलती है, वर्षा ऋतु आई तो बहुत सारे मच्छर आश्रम में आते। तो गुरुजी उस चेले को बार बार कहते, बेटा कोई ऐसा उपाय करो कि ये मच्छर यहाँ से भाग जाए तो हम रात भर आराम से सो सके। तो चेला कहे, हाँ गुरुजी कर देंगे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन गुरुजी ने कहा, बेटा कोई उपाय किया कि मच्छर भागे? बोले, हाँ गुरुजी कल से कर दिया, सारे मच्छर भाग गए। गुरुजी कहे कि जब मच्छर भगाने का तूने उपाय किया तो ये जो सब मंडरा रहे हैं सर के ऊपर, ये कौन है? तो बोले, गुरुजी वो जो मच्छर मर गए ना, ये उनकी विधवा पत्नियां हैं, शौक मनाने आई है। संत कहते, प्यारे जब संतों के शरण में जाए तो आलस नहीं करना चाहिए। कल भी हमने कहा था, संत कौन है? जो हिमालय की कंदराओं में बैठे हो, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब ना हो, वो संत है। एक कथा आती है, ओरछा के एक बहुत विद्वान संत हुए हरेराम व्यास जी। इनका नाम हरेराम था। ये काशी पढ़ने गए तो वहां शास्त्र अध्ययन किया और इतने विद्वान हो गए कि मां सरस्वती ने इन्हें वरदान दे दिया कि भगवान शिव के अलावा तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। उस समय ओरछा के राजा समेत इनके 51 राजा शिष्य थे। तो राजाओं के जीवन में तो बड़े उतार चढ़ाव रहते हैं, इसको हराना है, उससे आगे जाना है। तो राजाओं ने विचार किया कि हमारे गुरुजी इतने विद्वान हैं, अगर वो शास्त्रार्थ करे तो सारी दुनिया को पराजित करके वो विश्व विजेता हो सकते हैं। गुरुजी के पास सारे राजा गए, बोले, गुरुजी आप एक काम करिए, सारे विश्व का भ्रमण करिए और विश्व में हर जगह जा जा करके शास्त्रार्थ करिए, विश्व विजेता हो जाइए। गुरुजी ने कहा कि बात तो सही है, पर समय बहुत लग जाएगा, विश्व का भ्रमण करूंगा तो भजन कब करूंगा। हरिराम जी के मन में विचार आया, एक काम करता हूँ, काशी चला जाता हूँ। दुनिया भर के जितने भी विद्वान हैं वो सब काशी में रहते हैं। अगर मैंने काशी के विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली तो मैं विश्व विजेता हो जाऊंगा। कहा कि ठीक है, मुझे काशी जाना है शास्त्रार्थ करने, तो जाने की तैयारी करें। हरिराम जी के जो शिष्य थे उन्होंने बैलगाड़ी में अपने गुरुजी के वेद शास्त्र पुराण रख दिए और काशी में सूचना करवा दी कि कल हरिराम जी आ रहे हैं और शास्त्रार्थ होगा। काशी के विद्वानों ने सुना कि हरिराम जी आ रहे हैं शास्त्रार्थ करने, इसका मतलब कि कल हमें हारना तय है। तो सारे विद्वान इकट्ठे होकर के विश्वनाथ जी के मंदिर में गए, पूजा करी और उसके बाद भगवान विश्वनाथ जी से कहा, हे महादेव, आप जानते हैं कल हरिराम व्यास जी काशी आ रहे हैं हमारे साथ शास्त्रार्थ करने, और आप जानते हो कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। अगर वो आएंगे हमारे साथ शास्त्रार्थ करेंगे तो हम हार जाएंगे।
चिंता हमें हमारी नहीं है कि हम हार जाएंगे, हम तो भले हार जाए, पर अगर काशी के विद्वान हारे तो तुम्हारी नाक कट जाएगी। बाबा महादेव की जो 7 पुरियां हैं उनमें काशी को भगवान की नासिका कहा गया है, काशी भगवान की नाक है। विद्वानों ने कहा कि अगर हम हार गए तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम्हारी नाक कट जाएगी। आप जानो, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो कोई लीला कर देना, या फिर हम तो शास्त्रार्थ के लिए भी तैयार हैं। इधर विद्वान तो चले गए और हरिराम व्यास जी काशी नगरी में प्रवेश करने वाले थे और शाम हो गई, तो उन्होंने काशी के बाहर एक कुटिया बनवा ली अपने शिष्यों से, और उस झोपड़ी में रात्रि विश्राम किया। वेद शास्त्र गाड़ियों से नीचे उतार लिए। देखा कि शाम हो गई, अंधेरा हो गया। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति हरे राम जी से मिलने आया। हाथ में लाठी है, माथे पर चंदन है, गले में रुद्राक्ष की माला है, धोती पहने हैं, शरीर झुका हुआ है, मुख पे बड़ा तेज है। आकर के जब हरे राम जी को प्रणाम किया तो हरे राम जी ने हाथ जोड़ ली, कहा आप तो उम्र में बड़े हैं, आप मुझे प्रणाम मत करिए, आप बैठिए। बिठा लिए। हरे राम जी ने पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं? तो उन वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि व्यास जी मैं काशी में ही रहता हूं, मैंने सुना है कि आपने बहुत ज्यादा वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, मां शारदा ने आपको वरदान दे रखा है कि आपको कोई नहीं हरा सकता। व्यास जी ने कहा हाँ है, सही बात है। उन वृद्ध व्यक्ति ने कहा आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, पर मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, और अनपढ़ हूं इसलिए मेरे मन में कई सवाल ऐसे हैं जिनका मुझे आज तक कहीं उत्तर नहीं मिला, बड़ा परेशान हूं। पर आप तो इतने विद्वान हैं, आपके पास तो हर प्रश्न का उत्तर होगा। व्यास जी ने कहा है, पूछो। उन वृद्ध व्यक्ति ने एक और बार कहा पूछूं तो सही, पर मैं एकदम अनपढ़ हूं। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, पूछिए। फिर एक और बार कहा व्यास जी एक बार सोच लीजिए, मैं 1 तक भी नहीं पढ़ा हूं। व्यास जी ने कहा पूछो तो सही। वृद्ध व्यक्ति ने कहा ये बताइए विद्या क्या है? व्यास जी ने थोड़ी देर मौन हो गए और उसके बाद व्यास जी ने कहा कि जो सत्य और असत्य का बोध करा दे वो विद्या है। अच्छा, विद्या का फल क्या है? व्यास जी ने कहा विद्या का फल है विवेक। उन वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि विवेक का कार्य क्या है, विवेक क्या करता है? व्यास जी ने कहा विवेकी पुरुष असत्य को छोड़ करके सत्य की राह पर चलता है। विवेकी व्यक्ति असत्य को छोड़ करके सत्य की राह पर चलता है। उन वृद्ध व्यक्ति ने कहा क्षमा करिए, एक और प्रश्न करूंगा, सत्य क्या है और असत्य क्या है? हरे राम जी ने कहा सत्य तो परमात्मा है, बाकी ये संसार असत्य है, ये संसार मिथ्या है, सत्य एक परमात्मा है। इतना सुना, उन वृद्ध व्यक्ति ने एक लंबी गहरी श्वास ली और कहा अच्छा हुआ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अच्छा हुआ मैं अनपढ़ी रह गया। व्यास जी ने कहा थोड़ी देर पहले तो आपको बड़ा लग रहा था कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, अब कह रहे हो कि अच्छा हुआ मैंने पढ़ाई नहीं करी, अनपढ़ रह गया, क्यों? तो उन वृद्ध व्यक्ति ने कहा मैं कितना भी पढ़ लिख लेता तब भी आप जितना विद्वान तो बन नहीं सकता था। व्यास जी ने कहा बात तो सही है, नहीं बन सकते थे। उन वृद्ध व्यक्ति ने कहा व्यास जी जब आप जैसा विद्वान भी सत्य रूपी परमात्मा को छोड़ करके असत्य रूपी संसार के साथ शास्त्रार्थ करने में लगा है, संसार को हराने के पीछे पड़ा है, तो मेरा तो अज्ञानी और मूर्ख होना ही ठीक है। ये बात सुनी तो हरिराम व्यास जी एकदम मौन हो गए और विचार किया ये कौन है जो मुझे आईना दिखा रहा है? बात तो सत्य है, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। जैसे ही आंखें बंद करी, प्रणाम किया, तो वो वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं, साक्षात काशी विश्वनाथ वहां प्रकट हो गए। प्रणाम किया व्यास जी ने, क्षमा मांगी और मार्ग पूछा कि अब मैं क्या करूं? तो भगवान विश्वनाथ ने कहा कि अब वृंदावन चले जाओ। ज्ञानी तो बन गए, पर जब तक ज्ञानी के जीवन में भक्ति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तब तक ज्ञानी के ज्ञान का अभिमान दूर नहीं होगा।
हरे राम तुम्हें भक्ति की आवश्यकता है, वृंदावन चले जाओ। और जब वृंदावन का कहा तो हरे राम व्यास जी अपने वेद शास्त्र पुराण सब वहीं छोड़े और कोई शास्त्रार्थ नहीं किया और रात के अंधेरे में ही काशी से वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया। जिसे अपने ज्ञान का कोई अभिमान न हो वो संत है। जरूरी नहीं है जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हो, भगवे रंग के कपड़े पहने हो, सफेद रंग पहना हो, तुलसी रुद्राक्ष पहना हो, चंदन लगाया वही संत हो, नहीं। अरे कई संत गुप्त रूप से भी रहते हैं, किसी भी वेशभूषा में आकर आपकी परीक्षा लेंगे, किसी भी वेशभूषा में आकर के आपसे मिलेंगे। क्योंकि संत शरीर नहीं होता, संत तो आत्मा होती है। प्रयास करिएगा हमारी आत्मा भी संत हो जाए, और जब सच्चे संत की शरण मिल जाए तो जीवन का उद्धार होना तय हो जाता है।